हेलो एवरीवन। आज के इस सेशन में हम बात करने वाले हैं ह्यूमन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में। मतलब जो पुरुष होते हैं उसका जो प्रजनन तंत्र होता है वो कैसे वर्क करता है, स्ट्रक्चर क्या होता है और कौन कौन से पार्ट क्या काम करते हैं वो सभी हम देखने वाले हैं। ठीक है, तो इस प्रकार हमारे पास में ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम है। यहाँ पे सबसे पहले हम देखेंगे, ये हमारे पास में जो यहाँ पे आप दिख रहे हैं ये हमारे पास पीनस है। ठीक है, ऐसे हम बोलते हैं, जो आप यहाँ पे नली देख रहे हैं इसे बोलते हैं यूरेथ्रा बोलेंगे। ठीक है, ओके। पीनस को हम सिस्न भी बोल सकते हैं, सिस्न बोल सकते हैं इसको। ओके, सिस्न या फिलिंग। और ये हमारे पास टेस्टिकल्स होते हैं जिन्हें हम वृषण भी बोलते हैं। और ये जो आप यहाँ पे देख रहे हो ये थैलीनुमा संरचना देख रहे हो, इसके हम बोलते हैं स्क्रोटम बोलते हैं, या फिर हम बोल सकते हैं वृषण कोष बोल सकते हैं। और इसके अलावा ये जो आप देख रहे हो यहाँ पे नली जैसी संरचना ये दिख रहे हो, इसे बोलते हैं हम एपिडाइमिस। ठीक है, और यहाँ पे एक और छोटी नली दिख रहा हो, इसे हम बोलते हैं बास डेफरेंस। ठीक है, यहाँ पे आप जो छोटी छोटी यहाँ पे दो और संरचना देख रहे हो इन्हें बोलते हैं बल्बोथरी ग्लैंड बोलते हैं। ठीक है, ऐसे बोलते हैं। यहाँ पे आप एक और संरचना देख रहे हो, इसे बोलते हैं एजुकुलेटरी डक्ट। ठीक है, यहाँ पे एक और ग्लैंड देख रहे हो, इस ग्लैंड का नाम होता है प्रोस्टेट ग्लैंड। और यहाँ पे एक और संरचना देख रहे हो इंपॉर्टेंट, इसे हम बोलते हैं सेमिनल वेसिकल। ठीक है, अब यहाँ पे जो आपने इतनी संरचनाएं देखी हैं सभी के बारे में हम जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर किसका काम क्या होता है और कैसे पूरा हमारे पास में जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है ये वर्क करता है। ठीक है, तो एक एक करके जानते हैं। सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन की बात करें तो हम जानेंगे जो हमारे पास में मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, जो पुरुष प्रजनन तंत्र है, ये काम करता है। जो स्पर्म होता है हमारे पास में, शुक्राणु होता है, उनके उत्पादन में काम करता है और साथ ही उनकी डिलीवरी, मतलब उन्हें एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाने का काम करता है। सीधी सिंपल बात यह है कि जो ये सिस्टम होता है हमारे पास में, ये मेल से फीमेल तक क्या काम करता है, मेल से फीमेल तक जो स्पर्म होंगे उनको पहुंचाने का काम करता है। और पहला काम क्या है, स्पर्म को बनाने का। ठीक है, मतलब प्रोडक्शन और डिलीवरी का ये काम करता है जो हमारे पास में रिप्रोडक्टिव सिस्टम है मेल का। ठीक है, और दूसरी अगर हम बात करें वर्क अंडर कंट्रोल ऑफ एंडोक्राइन सिस्टम, मतलब इनका कहने का मतलब ये है कि जो हमारे पास में मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, ठीक है, जो पुरुष प्रजनन तंत्र है, ये पूरा का पूरा काम जो हमारे पास में हार्मोन्स होते हैं, हार्मोन्स को कंट्रोल करने वाली जिसे हम बोलते हैं अंतःस्रावी ग्रंथियाँ होती हैं, उनके द्वारा कंट्रोल होता है कि किसको काम कब क्या करना है। ठीक है, ये हमारे पास बेसिक इंट्रोडक्शन हो गया। अब हम बात करते हैं प्राइमरी सेक्स ऑर्गन की, जिसे हम बोलते हैं टेस्टिस। जो हमारे पास टेस्टिस होते हैं इसे हम बोलते हैं प्राइमरी सेक्स ऑर्गन कहते हैं। अब यहाँ पे हम देखेंगे हमारे पास में पेड़ में पाया जा रहा है। सबसे पहले टेस्टिस हमारे पास में कैसे पाया जा रहा है, पेड़ में हमारे पास में पाया जा रहा है, और ये हम देखेंगे ओवल शेप के होंगे। ठीक है, दूसरी बात हम बोलेंगे ओवल शेप होंगे। ठीक है, और कहाँ पे लोकेट होते हैं, स्क्रोटम जिसे हम बोलते हैं अंडकोश, उसके अंदर ये क्या होते हैं, लोकेटेड होते हैं कुछ इस प्रकार। ठीक है, अब इनका काम क्या होता है, सबसे पहले इसका काम होता है स्पर्मेटोजेनेसिस। इसका मतलब होता है जो शुक्राणु होता है उसके निर्माण की पूरी प्रक्रिया होती है उसे हम बोलते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस। यहाँ से क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे। ठीक है, और साथ में ये हो गई। ठीक है, और दूसरी बात है टेस्टोस्टेरोन, एक प्रकार का हमारे पास में हार्मोन होता है, जो क्या है हमारे पास में ये स्क्रोटम है। ठीक है, इसके अंदर उपस्थित कौन है, टेस्टिस है ना, ये रिलीज करते हैं इस हार्मोन को। इसका काम क्या होता है, हमारे पास जो सेकेंडरी कैरेक्टर होते हैं, जैसे कि जो मेल होते हैं उनकी आवाज़ भारी हो जाती है। ठीक है, दाढ़ी निकल आती है, चेहरे पर बाल आ जाते हैं, जन्नांग में बाल आ जाते हैं, ये सेकेंडरी कैरेक्टर होते हैं। इनके लिए जिम्मेदार कौन होता है, टेस्टिस के द्वारा निकलने वाला टेस्टोस्टेरोन हार्मोन। ठीक है, और कौन निकालता है, वो टेस्टिस निकालते हैं। दूसरी बात हम करते हैं कवर्ड बाय ट्यूनिका एल्ब्यूजेनिया, मतलब ये क्या है, ये जो कवर होते हैं जो हमारे पास टेस्टिस होते हैं, ये कवर होते हैं एक छोटी सी परत से, लेयर से, परत से ये कवर होते हैं, उसका नाम होता है ट्यूनिका एल्ब्यूजेनिया। ठीक है, ये तीन इंपॉर्टेंट बातें थी आपको मैंने यहाँ पे बता दी। दूसरी बात करें, हम स्ट्रक्चर की बात करें कि स्ट्रक्चर कैसा होगा इसका, तो हम बोलेंगे इसका स्ट्रक्चर जो है सेमी फेलुरस होता है, ट्यूबिकल होता है, साइट ऑफ स्पर्म ऑफ फॉर्मेशन के लिए। ठीक है, अब बाकी यहाँ पे ये बात इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ये दो बात हैं आपके पास में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारे पास होता है सर्टोली सेल, मतलब जो सर्टोली कोशिकाएं होती हैं इनका काम क्या होता है, और लीडिंग कोशिकाएं होती हैं इनका काम क्या होता है। हालांकि काम बहुत है, लेकिन अगर इसमें आप देखोगे सबसे पहले अगर काम आपको रखना है, इन्हीं विन सेक्रेशन का काम करती है सर्टोली कोशिकाएं। इसका मतलब क्या होता है, तो इसका मतलब होता है कि जो हमारे पास में FSH हार्मोन आ रहा है हमारे पास में पिट्यूटरी ग्लैंड से, तो उसको कंट्रोल करने का, रोकने का काम करते हैं, ताकि ये टेस्टिस
जो हमारे पास में स्पर्म बना रहे हैं वो बना सके। ठीक है, दूसरी बात इनका काम होता है सेटोली कोशिकाओं का, इनका काम होता है जो हमारे पास स्पर्म होगा उसको न्यूट्रिशन प्रदान करने का, न्यूट्रिशन देने का काम होता है। ठीक है, और न्यूट्रिशन में ये जो है फ्रक्टोज देते हैं। क्या देते हैं? फ्रक्टोज। एक ग्लूकोज होता है, एक फ्रक्टोज, ये काम करते हैं फ्रक्टोज देने का। ठीक है, और दूसरे काम करता है जो सर्टोली सेल होते हैं, जो हमारे पास टेस्टिस होते हैं, वहाँ तक ब्लड ना पहुँच पाए तो ब्लड बैरियर का काम भी यही करते हैं। ठीक है, अगली बात हमारे पास में दूसरी सेल होती है, इसे हम बोलते हैं लेडिंग सेल। इनका काम होता है जो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन है इसको रिलीज करने का काम होता है लेडिंग सेल का। ठीक है, LH। ठीक है, ओके ओके। तो अगली हम बात करें स्टेज ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस, जी हम बोला कि शुक्राणु निर्माण की एक प्रक्रिया है जिसका नाम था स्पर्मेटोजेनेसिस। तो उसके कुछ चरण हैं। ठीक है, तो इन्हें आप याद ना करो, कर भी लो तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि अभी यहाँ तक आपसे पूछा नहीं जाता, फिर भी मैंने आपको ये बात बता दी है। ठीक है, मेन बात केवल आपको ये दोनों चीज़ें हैं, एक होता है सर्टोली सेल्स और एक होता है लीडिंग सेल। ये दोनों ही आपसे अक्सर पूछ लेता है किसका काम क्या होता है। ठीक है, ओके। अगला हम देखते हैं, हमारे पास में था स्क्रोटम था, जिसे हम बोलते हैं अंडकोश। ठीक है, इसमें क्या हमारे पास टेस्टिस थे वो रखे हैं। तो पहला काम याद रखना इसका, इसका जो सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है होल्डिंग, इसका काम होता है टेस्टिस को हमारे जो शरीर है उसके बाहर रखना। अब दूसरी इंपॉर्टेंट बात आपसे ये पूछ सकते हैं कि जो हमारे पास में जो जैसे फीमेल में होता है अंदर होते हैं अंडाणु, वैसे हमारे पास में जो शुक्राणु अंदर क्यों नहीं बन सकते? तो याद रखना, जो हमारे पास में शुक्राणु होते हैं, स्पर्म होते हैं, इनके निर्माण के लिए लगभग जैसे हमारे पास में जितना भी टेम्परेचर होता है उससे कम टेम्परेचर में ये काम करते हैं अच्छे से। तो हम बोलते हैं कि इसका जो अलग से एक हमारे पास थैली बनी होती है टेस्टिस को रखने के लिए। ये थैली इसलिए होती है कि ये जो टेम्परेचर है उसको मेंटेन कर सके, क्योंकि हमारे पास में जो टेम्परेचर लगभग 36 होता है हमारे पास बॉडी का टेम्परेचर, और जो हमारे पास स्पर्म है उसको बनने के लिए लगभग हमारे पास में 33 से 34 के समथिंग हमारे पास में क्या चाहिए पड़ता है? टेम्परेचर चाहिए पड़ता है। तो हम बोलेंगे टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए हमारे पास एक थैला अलग से बाहर होता है। तो यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा भी था पिछली बार मैं सीटेट या फिर उससे पिछली में, कि जो हमारे पास में स्क्रूटम है होता है, या फिर हम बोल सकते हैं जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, वहाँ पे जो स्पर्म होते हैं वो बाहर क्यों बनते हैं? ठीक है, तो वो क्यों बनते हैं? बोलना कि जो हमारे पास बॉडी टेम्परेचर होता है लगभग 36, उससे कम पर ही स्पर्म बनते हैं, इसलिए बाहर रहता है। ठीक है, और इसको हम बोलते हैं क्रीमास्टर या डार्टोस मसल्स भी होती है इसमें, जो क्या करती हैं क्रीमास्टर और डार्टोस, ये दो मसल्स होती हैं, ये इनका काम होता है जो टेम्परेचर है उसको कंट्रोल करने का, रेगुलेट करने का काम होता है। कौन कौन सी? क्रीमास्टर एंड डार्टोस। ओके, बात क्लियर है। इसके बाद में हम बात करते हैं एपिडाइडेमस। ठीक है, एपिडाइडेमस या फिर डाइडेमस, कुछ भी आप इसको बोल सकते हो। ठीक है, इसका काम क्या होता है? तो आप बोलना हाईली कोल्ड ट्यूब होती है हमारे पास में, और हमारे पास में जो पोस्टर साइट है वहाँ पे टेस्टिस की वहाँ पे होती है। इसका काम होता है जो मैच्योरेशन होती है हमारे पास, परिपक्वता होती है, और जो हमारे पास में जैसे मान के चलो हमारे पास में स्पर्म बन चुका है। ठीक है, तो स्पर्म बनने का काम बनाने का काम कौन कर रहा था? बोलो टेस्टिस कर रहा था। ठीक है, उन्होंने स्पर्म बना लिया। अब क्या होगा, जो हमारे पास में एपिडाइडिमिस है, ये हमारे पास में क्या होते हैं, ये एक पे करके हमारे पास में ट्यूब होती है। अभी मैंने आपको बताया था जस्ट, अभी देख लो आप यहाँ पे कहाँ पे है, ये है। तो आप यहाँ पे देखोगे एपिडाइडिमिस ट्यूब, ये जो आप पीछे देख रहे हो ना, ये हमारे पास टेस्टिस थे। इसके जस्ट पीछे आप देख रहे हो, ये हमारे पास में एपिडाइडिमिस ट्यूब थी। इसका काम क्या हो रहा था? अब इसका काम होगा, जैसे कि टेस्टिस ने स्पर्म बना दिया है, तो इसका काम होगा उस स्पर्म को मैच्योरेशन तक ले जाने का काम होगा एपिडाइडिमस का। ठीक है, दूसरी बात टेम्परेरी स्टोर भी करती है, और इसको ट्रांसपोर्ट करने का भी आगे काम यही करती है। तो हमारे पास जो स्पर्म बने हैं वो यहाँ पे आके क्या होंगे? मैच्योर होंगे, और कुछ समय तक स्टोर रहेंगे, और उसके बाद हमारे पास में ट्रांसपोर्ट हो जाएंगे। ठीक है, बात क्लियर है? ओके, तो इसके बाद हम करते हैं मेल डक्ट सिस्टम। यहाँ पे हमारे पास होता है, इसमें हम कुछ और चीज़ों को देखते हैं। जैसे हमारे पास में बॉस डिफरेंस दिखेगा, आपको हमने बताया था। ठीक है, बॉस डिफरेंस के एजेकुलेटेड डक्ट दिखेगी और यूरेथ्रा दिखेगा। यहाँ जो बॉस डिफरेंस है इसका काम होता है जो ट्रांसपोर्ट स्पर्म को यूरेथ्रा तक क्या करेगा? ट्रांसपोर्ट करेगा बॉस डिस्क। और एजुकेटेड डक्ट जो है इसका काम होता है जो हम दो चीज़ों से मिलकर बनेगी, ये बॉस डिफरेंस और सेमिनल वेसल, इन दोनों को मिलकर हम ये बोल देते हैं। ठीक है, यूरेथ्रा जो होती है इसको प्रोस्टेट बोलते हैं, या फिर हम बोलते हैं मेम्ब्रेनस और पेनिस पार्ट। ये तीनों चीज़ हमारे पास में क्या होती हैं? यूरेथ्रा के अंतर्गत आ जाती हैं। एक प्रोस्टेट ग्लैंड आएगी, मेम्ब्रेनस और पेनिस पार्ट आ जाएगा। ठीक है, ओके। तो यहाँ जो हमारे पास यूरेथ्रा दिख रही है, यहाँ से हमारे पास में जो सीमन होगा, और साथ में हमारे पास में
जो मूत्र होता है हमारे पास में, ठीक है, जो वेस्ट प्रोडक्ट होता है हमारे पास शरीर का, जो किडनी छाना था उसको निकालने का ये काम करता है, ठीक है। ओके, इसके बाद हम करते हैं एसेसरी ग्लैंड, जो बहुत ज़रूरी है। तो उसकी बात हम करते हैं। सबसे पहले हमारे पास में आती है, या तो हम बोलते हैं एसेसरी ग्लैंड का बोल सकते हैं कि जरूरी ग्लैंड, या फिर हम बोल सकते हैं सहायक ग्रंथियाँ, ठीक है। अब यहाँ पे हमने बोला था सेमिनल वेसल्स होते हैं हमारे पास में, इनका काम होता है हमारे पास में जो हमारे पास स्पर्म आया है उसको, सेमिनल जो वेसल्स होती हैं उनका काम होता है फ्रक्टोज रिच फ्लूइड, इस मतलब एक प्रकार का द्रव होता है वो फ्रक्टोज रिच, तो वो प्रदान करने का काम करते हैं ताकि जो स्पर्म हो उनको पोषण मिलता रहे। इसके बाद हमारे पास होते हैं प्रोस्टेट ग्लैंड होता है, इसका काम होता है हमारे पास में जो स्पर्म है उनको एल्कलाइन फ्लूइड प्रदान करता है कि उनका जो पीएच है वो पीएच उनका मेंटेन रहे, लगभग थोड़ा क्षारीय रहे। ये लगभग 7.2 से 7.6 तक होता है इनका पीएच, ठीक है, और न्यूट्रलाइज रहे, ठीक है। और दूसरी अगर बात हम करें, हमारे पास होता है बल्मोनरी यूरेथर ग्लैंड होता है, इसका काम होता है म्यूकस सेक्रेशन का काम होता है। म्यूकस सेक्रेशन करता है लुब्रिकेशन, मतलब जो लुब्रिकेशन का मतलब क्या होता है, किसी भी चीज़ को क्या होता है आसानी से फिल हो जाने दे, चिकनाई हो सकती है, ठीक है, तो ये म्यूकस सेक्रेशन करता है लुब्रिकेशन के लिए, ठीक है। ओके, तो इसके बाद हमारे पास आता है पेनस, इससे हम बोलते हैं लिंग या फिर सिस्टम भी बोल सकते हैं। ये हमारे पास में एक्सटर्नल ऑर्गन होता है। इसका काम क्या होता है अभी हमने बताया था, कंटेंट एक्सक्रीशन टिश्यू होता है हमारे पास में, कॉर्पोरल कन्वेंशन करता है और ये हमारे पास में होता है, ठीक है। इसका काम होता है डिलीवरी करता है, डिलीवर्स का काम करता है, स्पर्म को कहाँ पे ले जाता है, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम तक इसको ले जाने का काम करता है पीनस, ठीक है। ओके, अगर हम बात करें हमारे पास में जो सिस्टम है, यहाँ पे कुछ हमारे पास हार्मोन होते हैं जो रेगुलेट करते हैं। अब यहाँ पे सबसे पहले हमारे पास में आता है हाइपोथैलेमस, ठीक है। तो हाइपोथैलेमस एक हार्मोन का सीक्रेशन करेगा जिसका नाम होता है GnRH हार्मोन, ठीक है। तो ये GnRH हार्मोन जाएगा किसके पास, पिट्यूटरी ग्लैंड, जिसे हम पीयूष ग्रंथि कहते हैं, इसके पास जाएगा और इसको आदेश देगा कि अब आप क्या करो, एक FSH हार्मोन करो और दूसरा LH हार्मोन करो रिलीज। तो FSH हार्मोन करता है सेटोली कोशिकाओं पे जाके काम करता है, और जो LH हार्मोन है वो लेडिंग कोशिकाओं पे जाके काम करता है। याद रखना, लेकिन FSH हार्मोन और LH हार्मोन ये दोनों रिलीज कौन कर रहा है, पीयूष ग्रंथि कर रही है, लेकिन ये काम कहाँ पे कर रहे हैं, टेस्टेट पर जाकर काम कर रहे हैं। एक और हार्मोन आता है टेस्टोस्टेरोन, ये कौन निकालता है, तो ये हमारे पास टेस्टिस रिलीज करते हैं। इनका काम होता है हमारे पास शुक्राणु का निर्माण करना और जो द्वितीय लक्षण होते हैं हमारे पास में उनको प्रकट करना, ठीक है। स्पर्मेटोजेनेसिस की अगर हम प्रक्रिया की बात करें, लगभग 64 से लेकर 74 या 76 दिन की ये प्रक्रिया होती है हमारे पास में, ठीक है। और यहाँ से आपसे ज़्यादा कुछ नहीं पूछ सकता, यहाँ पे केवल आपको ये हार्मोन पूछ सकता है कौन कौन से होते हैं, FSH, LH, टेस्टोस्टेरोन और इनहिबिशन, ठीक है। इनहिबिशन हार्मोन का मतलब होता है जो FSH हार्मोन आ रहा है उसको ये रोक देता है, ठीक है। बाकी ये प्रक्रिया मैंने पहले ही बताया है कि इतनी इंपॉर्टेंट है नहीं कि आप इसको ज़्यादा करो, ठीक है। ओके, अगर फिर भी याद करना है तो याद रखना, पहले माइटोसिस होगा, मियोसिस फर्स्ट, फिर मियोसिस सेकंड, और फिर हमारे पास में स्पर्म का निर्माण होगा, ठीक है। अगर हम सीमन की बात करें, अक्सर आपसे पूछ लेता है सीमन होता क्या है, तो आप बोलना जो सीमन होता है वो मिक्सचर होता है स्पर्म का और हमारे पास में जो ग्लैंड थी, अब ग्लैंड कुछ ना कुछ दे रही थी, ठीक है। कुछ क्या कर रही थी, कुछ हमारे पास क्षारी को नियंत्रित कर रही थी, ठीक है। तो कुछ हमारे पास में म्यूकस दे रही थी ताकि हमारे पास में लुब्रिकेशन का काम कर सकें, ठीक है। और कुछ उसके लिए फूड प्रोवाइड कर रही थी ताकि उसको पोषण मिल सके। तो ये जो सभी का मिक्सचर होता है, इसी मिक्सचर को हम बोलते हैं सीमन। दूसरी बात करें ये कितनी वैल्यूम में निकल सकता है, तो आप बोलना ये लगभग 2 से 5 ml एक बार में निकल सकता है, 2 से 5 ml एक बार में निकल सकता है। इसका pH लगभग 7.2 से 7.8 होता है। और हम बात करें नॉर्मल काउंट, स्पर्म काउंट की बात करें एक बार में कितना होता है, तो लगभग 60 से 120 मिलियन पर मिलीलीटर इसका काउंट होता है। तो यहाँ से इंपॉर्टेंट बात ये है कि आपसे सीमन के बारे में पूछ सकता क्या है, और दूसरा इसके pH के बारे में पूछ सकता है। ये दोनों ही इंपॉर्टेंट बात है आपके पास में, ठीक है। ये क्लिनिकल है, तो यहाँ पे आपके पास ये भी इम्पोर्टेंट नहीं है, समरी की बात में करना नहीं है, ठीक है।